घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे बड़े चुनाव। यूं तो हर चुनाव ही बड़ा होता है, लेकिन बिहार पे इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि बिहार में क्या होगा। बहुत सारी चीजें वहां पे अलग हटके हैं। गठबंधन है वहां पे, एनडीए और यूपीए और जन स्वराज पार्टी। क्योंकि जन स्वराज पार्टी पार्टी कोई भी बन सकती है, लेकिन जन स्वराज पार्टी के लीडर यानी कि उनके फाउंडर प्रशांत किशोर, उन्होंने चुनाव लड़ाए, कई पार्टियों को विजय भी दिलवाई और बड़ी ताल ठोक के। बंगाल के चुनाव का मुझे ध्यान है, जब ये कहा गया कि ममता की सीटें इतनी आ रही हैं, उन्होंने ताल ठोक के एक इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी 100 पे नहीं आ रही है, और बड़े उसके साथ में कहा था अगर ऐसा हुआ तो मैं ये सब काम छोड़ दूंगा। इतना दावा तो कोई बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ही कर सकता है। उससे काफी चर्चाओं में भी आए। हालांकि इलेक्शन मैनेजमेंट गुरु के रूप में उन्हें देखते हैं, लेकिन अब खुद का चुनाव है तो क्या करेंगे। चलिए आज ये पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि सूचियां जारी होने का सिलसिला चल रहा है, वहां पे नामांकन का सिलसिला चल रहा है, तो क्या कुछ चल रहा है वहां पे। हमारे साथ में वंदना भारती जी जन स्वराज पार्टी से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस से हमारे साथ राज छवि राज जी जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा साहब हैं और किशोर कुणाल साहब हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से जुड़ेंगे, यानी कि एनडीए से जुड़ रहे हैं। मैं वंदना जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि प्रशांत किशोर जी ने कहा है, ने नहीं कहा, उन्होंने इस बात को लेकर के कहा है कि कार्यकर्ताओं की और हमारे जो चुनाव का मैनेजमेंट देख रहे हैं, उन लोगों की इच्छा है कि वो चुनाव ना लड़ें। क्या ये बात सही है? अनम्यूट करिए मैम, अनम्यूट करिए, म्यूट है आपके यहां से। जी जी, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते। अ, आप सही कह रहे हैं। यह पहले तो हमें भी आशा थी कि पीके आ रहे हैं राघोपुर से, लेकिन सांगठनिक दबाव के कारण, चूंकि वो हमारे सूत्रधार के रूप में है पार्टी में, और उस तरह की छवि के हमारे पास कम लीडर हैं जो हर जगह जा पाएंगे, इसलिए हमें उनकी सख्त जरूरत थी। और इस जरूरत के लिए ही मुझे लगता है कि पार्टी के लिए उन्होंने राघोपुर में जाना मुनासिब नहीं समझा। और जितने भी हमारे 243 प्रत्याशी हैं, उनको जनसुराज के लिए काम करेंगे। जो 243 प्रत्याशी है वो जनसुराज की छवि को लेकर ही आ रही है, क्योंकि प्रत्याशी हमारे करीब करीब नए हैं, स्वच्छ छवि के हैं, और उन पर कोई भी दाग नहीं है। जैसे अभी एक डिस्कशन में मैं थी, वहां कहा जा रहा था कि वहां डिस्कस किया जा रहा है बाहुबली, कितने बाहुबली को उतारा जा रहा है। मुझे लगता है ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो कहीं ना कहीं से केंद्र में नहीं लाएंगे। जब जब हम इन मुद्दों पर बात करेंगे, तो जो मुद्दे हैं बेरोजगारी के, पलायन के, जो आम लोगों के दुख दर्द के मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं गौण कर दिए जाते हैं, और हम बाहुबली पर चर्चा करके कहीं ना कहीं उन्हें केंद्र में लाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बाहुबली की चर्चा हर बार बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जरूर आती है, और अभी भी ये देखा जाता है कि उस बाहुबली के परिवार को, बाहुबली की पत्नी को, बाहुबली की बेटे बेटी को, जी ये बड़ा जी। सिलसिला चलता है। और बिहार के चुनाव में बाकायदा समाचार पत्र हों, चाहे ब्लॉगर्स हों या फिर चैनल भी हों, जैसे बाहुबलियों पे बड़ा देखते हैं। पार्टियां दाव जी खेलते हैं, हमारी खबरों के दाव चलते हैं उस पे कि बाहुबली परिवार से क्या। तो अभी क्या लगता है आपको कि बाहुबलियों को उतारा जा रहा है, या पहले से कम है, बाहुबली जैसी कोई चीज नहीं है बिहार में अब? नहीं नहीं, बाहुबलियों को उतारा ही गया है। अनंत सिंह है, राजद से भी जिनको उतारा गया है, वो शिवांचल एरिया के, सिवान के शहाबुद्दीन जी हैं, उनके बेटे को उतारा गया है। और भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो बाहुबली रहे हैं। खैर, जी भाजपा में और जदयू में तो परंपरा ही है। राजद में भी हाँ एक समय ऐसा था जब बाहुबलियों की भीड़ थी। मतलब एक नाम है जो कि अभी जेल में है, रीत लाल यादव, है ना। वो जेल में है और उनको अभी प्रत्याशी बनाया गया है राजद के द्वारा। तो जी। मुझे लगता तो है कि चल ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ती है कि हम ऐसी छवि के लोगों को टिकट देते हैं। कहीं ना कहीं वंदना आप इसके पीछे बहुत गहरी वंदना साजिश जी, वंदना जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आप पे जहां बैठी हुई हैं, काफी पढ़ने लिखने की शौकीन हैं आप, और दिल्ली से आपने पढ़ाई की, यूपीएससी भी आप चाह रही हैं।
अच्छी बात है, हम तो खुद भी कहते हैं कि अच्छे लोग आने चाहिए। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, हमारे साथ मैं में। सर सहायक प्राध्यापक हूँ पूर्णिया विश्वविद्यालय में, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मेरी पढ़ाई हुई है 2004 से 12 तक। बहुत बढ़िया, अच्छे लोग आने चाहिए, मैं खुद भी आपसे प्रभावित हूं। मैं दीपक जी आपके पास में आना चाहूंगा। अभी की अगर सूचियों की बात करें, दोनों ही गठबंधन, एनडीए ने काफी प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। उनके आई थिंक 17 प्रत्याशी अभी होना बाकी हैं, और यूपीए में बड़ी कश्मकश चल रही है। अभी चुनाव जमना शुरू हो गया बिहार का, यूं कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो भी होगा, लेकिन सिंबल को लेकर के ये तो तय ही हो चुका होगा कि कहां से कौन लड़ रहा है, और जिस तरह का परवान पे चढ़ना चाहिए, क्योंकि बिहार के चुनाव पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। केवल वोट डाल देना, रिजल्ट से मतलब नहीं होता है, वहां पे बहुत सारे पहलू काम करते हैं। जो फोकस रखते हैं, जो इलेक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों का ध्यान होता है, रोज समाचार पत्रों को पढ़ते हैं, चैनल्स पे बहस देखते हैं, खबरें देखते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग देखते हैं कि बिहार में चल क्या रहा है। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, कई चुनाव आपने देखे हैं, आप जमीनी हकीकत की नब्ज को आप समझते हैं वहां पे। तो फिलहाल की अगर हम बात करें तो क्या कुछ चल रहा है अभी वहां? जी दीपक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे तक आवाज नहीं पहुंच रही। जी, मैं चले दीपक जी के पार्ट पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं वापस उनसे जुड़ूंगा। मैं तब तक वापस से वंदना जी का ही रुख करना चाहूंगा। वंदना जी, आप बाहुबलियों की बात कह रही थी। देखिए, बाहुबलियों को सह सह कम मिलती है किसी को, जब रास्ता सहज हो जाता है, लोग सहन करने लगते हैं। बिहार का एक दौर था, लोग जेल में बैठ करके चुनाव जीत जाते थे, और बाकायदा उन्हें एक महिमा मंडन भी लोग करते थे कि देखिए वो बाहुबली को देखिए। तो लोग एक तरह से अप्रिशिएट होते थे कि बाहुबली होना चाहिए नेता के रूप में। लेकिन अभी लाइक करती है पब्लिक उन्हें, बाहुबलियों को, या वो विरासत संभालने के लिए पार्टियों को पसंद होगा कि उनका बेटा को दे दो, उनके पत्नी को दे दो। लेकिन पब्लिक का क्या ओपिनियन है? जैसे आप ही ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों पे दाव खेलना चाहिए, क्या बाहुबलियों की बात करते हैं? आप यहाँ तो नहीं दे रहे हैं टिकट किसी को? नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ सर जितनी भी अभी प्रत्याशी का नाम आपने देखा होगा, 2 लिस्ट जारी हुई है, उसमें एक भी बाहुबली तो छोड़ दीजिए, एक भी ऐसे नहीं है जिन पे कोई भी इल्जाम रहा हो किसी भी अनैतिक कार्य का या इलीगल कार्य का, अभी तक के जिनको भी हमने टिकट दिया है। तो बाहुबली तो बहुत दूर की बात है। हमने समाज के ऐसे लोगों को टिकट दिया है सर, जनसुराज पार्टी ने, जो काम तो कर रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको वह स्थान उस पार्टी विशेष में, कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जैसे राजद में काम कर रहे थे भाई वरुण कुमार वरुण, ये परबत्ता से हैं, और मेरा घर भी परबत्ता है, तो मैं उनका उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि वो 20 साल तक राजद से काम कर रहे थे और उनको टिकट नहीं दिया गया। और टिकट किसको दिया गया? जो कि जदयू के विधायक रहे हैं, जिनके पिता विधायक रहे थे। और बाहुबली इन सेंस वो नहीं है, लेकिन रसूख वाले लोग हैं उन, वो अभी पिछले 10 दिन पहले उन्होंने राजद ज्वाइन किया और टिकट उनको मिल गया। तो हमारी पार्टी, हाशिए पर के लोग जो हाशिए पर हैं, जिनको कि नहीं पूछा जा रहा है, मानती हूँ कि वो सबल नहीं है, धन से उतने धनी नहीं है जितने की आजकल पार्टी टिकट देने की बात करती है। दूसरे पार्टी में आप देख लीजिए टिकट के लिए कितनी मारा मारी हो रही है, और यहाँ तक कि कांग्रेस में, कल आपने न्यूज में देखा होगा कि कांग्रेस में जब टिकट नहीं मिला तो इतनी गंदी गंदी, इतनी भद्दी भद्दी गालियां वो अध्यक्ष के लिए दे रहे थे कि बोलना यहाँ पे ठीक नहीं होगा। तो पता नहीं किस संस्कृति की ओर हम लोग जा रहे हैं। जी, चलिए आप हमारे साथ में बने रहिए। मैं, दीपक जी हमारे साथ में आगे हैं, उनसे मैं चर्चा करना चाहूंगा। दीपक जी, अभी जिक्र कर रही हैं वंदना जी कि बाहुबलियों का अभी भी विरासत संभालने के लिए राजनीतिक दल ही उन्हें पोषित कर रहे हैं, उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि वो नहीं है उनके बच्चे को दे दीजिए, वो जेल में है तो पत्नी को दे दीजिए। बाहुबलियों को लेकर के आपने भी काफी रिपोर्टिंग की होगी, हम लोग तो समाचार पत्रों में पढ़ते थे, चैनल्स में भी देखते थे। एक दौर तो ऐसा था कि जेल में बैठे बैठे चुनाव लड़ के जीत जाते थे, और राजनीतिक दल, हर दल उन्हें अप्रिशिएट भी करता है। अप्रिशिएट तभी करता है जनता सहन करती है। अभी भी वही हालात है, अभी भी जी हालात जी बहुत अलग नहीं है जी। अभी मैं लेकिन आपको बता दूं जी। यस सर, दीपक जी, एक इसमें सवाल मेरा कि पब्लिक अब अप्रिशिएट करती है, पहले के दौर में आज के बिहार में तो काफी अंतर आ गया होगा।
जी देखिए, दरअसल बात यह है कि आपने बाहुबलियों की बात की, तो बाहुबली जो है वो सिर्फ बिहार में है ऐसा नहीं है। बाहुबल राजनीति में कोई नया है ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बाहुबल हर हर राज्य में है। साउथ में भी आप जाइए, वहां भी बाहुबल है, दक्षिण भारत के राज्यों में भी। बिहार की अगर हम बात करें तो देखिए, हम कुछ सीटों का उदाहरण देते हैं। जी जैसे रितलाल यादव की बात हो रही थी। रितलाल यादव बाहुबली हैं, दानापुर से विधायक हैं, जेल में बंद है, भागलपुर केंद्रीय कारा में बंद है। आज जेल से निकले हैं, नॉमिनेशन किया है, फिर जेल में जाएंगे और चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने उनको टिकट दिया है। दूसरी तरफ बाहुबली है अनंत सिंह मोकामा से। मोकामा से अनंत सिंह को नीतीश कुमार ने टिकट दिया है, और उनके सामने कौन बाहुबली उतरे हैं? उनके सामने सूरजभान, जो बड़े बाहुबली हैं और सजा याफ्ता हैं। वो चुनाव नहीं लड़ सकते, अब सजा याफ्ता है, कोर्ट से सजा हो गई है। तो उनकी पत्नी, सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को वहां से टिकट मिला है। मतलब एक तरफ अनंत सिंह जैसे बाहुबली है, दूसरी तरफ सूरजभान बाहुबली है। मतलब जनता को दोनों बाहुबलियों में से किसी एक को चुनना है। अब जनता या तो अनंत सिंह बाहुबली अनंत सिंह को चुने, या बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को चुने। ऐसे में एक नया ऑप्शन जनसुराज देने की कोशिश कर रहा है, पढ़े लिखे उम्मीदवारों को टिकट देने की कोशिश कर रहा है। अब तक राजनीतिक पार्टियां यह कहती थी कि बिहार में बाघ उम्मीदवार के सामने बकरी उम्मीदवार नहीं दिया जा सकता है। अब सामने में अगर बाघ उम्मीदवार है, बाहुबली है, तो उसके सामने में बकरी उम्मीदवार तो हम नहीं बांध सकते। मतलब बाहुबली के सामने बाहुबली ही देना होगा। लेकिन एक नई कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं बिहार में कि हम बाहुबली के सामने पढ़े लिखे लोगों को उतारेंगे। ऐसे लोगों को उतारेंगे जिनका बाहुबल से कोई नाता नहीं है। तो अब बिहार की जनता को यह तय करना है योगेंद्र जी, कि साफ सुथरी की छवि के उम्मीदवारों की न होने की शिकायत अब तक जनता करती थी। तो क्या जनता दो बाहुबलियों के बीच एक ऐसे साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार को चुनेगी जिसके पास बाहुबल नहीं है, जिसके पास धनबल नहीं है? अब यह तो बिहार की जनता को तय करना है। बिहार की जनता ऐसा संकेत दे कि हम बाहुबलियों को पसंद नहीं करते हैं, रितलाल यादव हार जाए, अनंत सिंह हार जाए, सूरजभान की पत्नी वीणा देवी हार जाए, शहाबुद्दीन के बेटे उसामा हार जाए, तमाम जो बाहुबली है वो हार जाए, अगली बार से कोई बाहुबलियों को टिकट नहीं देगा। तो बाहुबली जीत कर आते हैं, इसीलिए तो टिकट देती है ना पार्टियां। अगर बाहुबली हारने लगे, जो जो नेता जिनकी दबंग छवि है वो नेता हारने लगे, जनता मूड सेट कर दे कि नहीं, अगर आप बाहुबलियों को टिकट देंगे तो उनका हारना तय है, तो क्या कोई राजनीतिक दल हिम्मत कर पाएगा किसी बाहुबली को टिकट देने का? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो बाहुबलियों को राजनीतिक दल टिकट देते हैं, इसके लिए राजनीतिक दल कहीं से जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए जिम्मेवार जनता है। जनता उनको चुनती है। तो जनता इस बार 2025 चुनाव एक मैसेज है। प्रशांत किशोर तो रोज कह रहा है, प्रशांत किशोर रोज सुबह उठ के कह रहा है कि मैं बिहार की राजनीति को बदलने आया हूं। मैं कहा जाता था कि बिहार में बाघ के सामने बकरी कोई नहीं बांध सकता है, यानी बाहुबली के सामने साफ सुथरी छवि का प्रत्याशी कोई नहीं दे सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर तो कोशिश कर रहे हैं कि बाघ के सामने बकरी बांध दें, बाघ के सामने एकदम बकरी खाने का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसका गुनाहों से बिल्कुल जिसका गुनाहों से कोई नाता नहीं है, जिसको AK-47 चलाना नहीं आता, जिसको सेमी ऑटोमेटिक राइफल चलाने नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में अब बिहार की जनता को यह मैसेज देना है कि बाहुबलियों को चुनती है बिहार की जनता, कि साफ सुथरी छवि के प्रत्याशियों को चुनती। चलिए, मैं एक बात जानना चाहूंगा सर यहाँ पे आपसे। वंदना जी, आप स्क्रीन पे रहिए प्लीज, आप वीडियो ऑफ मत करिए। मैं एक बार दीपक जी आपसे जानना चाहूंगा कि दोनों गठबंधन में एनडीए काफी आगे है और 226 कैंडिडेट डिक्लेयर भी कर चुके हैं, 17 कैंडिडेट उनके बाकी हैं। यूपीए में अभी तक ये कश्मकश चल रहा है। तो क्या लगता भी आपको कि चुनाव जैसा रोचक होना चाहिए पूरे प्रत्याशी आने के बाद ही होगा, या भी धूम धड़ाका चालू हो चुका है वहां पे? रोचकता की तो ये हालत है कि रात 1 बजे तक
रात जी 1 बजे तक हम लोग सो नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं सो पा रहे हैं क्योंकि रात 1 बजे तक कांग्रेस में मारपीट हो रही है, और रात 1 बजे तक गर्दनी बाग में शकील अहमद खान के घर के बाहर ऐसी नौबत है कि हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि अब मारपीट हुई कि तब मारपीट हुई। तो ऐसी स्थिति है। दूसरी तरफ मतलब कि पूरे 25 साल के पत्रकारिता के करियर में मैंने इतना रोचक चुनाव कभी नहीं देखा जितना रोचक चुनाव इस बार हो रहा है। अब सोचिए कि 2 दिन पहले चरण के नॉमिनेशन के लिए 2 दिन का वक्त बचा है। अब अभी तक कई सीटों पर प्रत्याशी क्लियर नहीं है। कई सीटों पर अभी तक यह क्लियर नहीं है कि महागठबंधन से प्रत्याशी कौन होगा, फ्रेंडली फाइट होगी। कई सीटों पर, जैसे कि जहानाबाद की घोसी सीट है, जहानाबाद की घोसी सीट से महागठबंधन की 2 पार्टियों ने सिंबल दे दिया। राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने सिंबल दे दिया। वहां खबर मुझे मिल रही है कि राहुल शर्मा को सिंबल दे दिया। दूसरी तरफ माले ने वहां जो उनके विधायक थे सिटिंग, रामबली यादव, उनको सिंबल दे दिया। तो आप सोचिए कि एक ही गठबंधन है और एक ही गठबंधन, महागठबंधन की 2-2 पार्टियां सिंबल बांटते रही। तो हालात जो इस बार है चुनाव में, ऐसे हालात मतलब मुझे तो इससे पहले कभी नहीं दिखा था पिछले 25 सालों में, जब से मैं कवर कर रहा हूं बिहार चुनाव को, कि कभी ऐसा हो कि 2 दिन का वक्त बचा हो नॉमिनेशन में और आज रात तक प्रत्याशी क्लियर नहीं हो कि कौन प्रत्याशी होगा। फ्रेंडली फाइट होगी। माले सिंबल दे रहा है, आरजेडी भी सिंबल दे रहा है, कांग्रेस भी सिंबल दे रही है। जी, मैं दीपक जी वापस आ रहा हूं। दीपक जी वापस आपके पास में आ रहा हूं। मैं भी राज छवि जी, आप हमारे साथ में जुड़े हैं। मैं एक बात जानना चाहूंगा, अभी दीपक जी भी कह रहे हैं कि बड़ी पशुपेश की स्थिति बनी हुई है महागठबंधन में, कुछ सीट पर डबल सिंबल, या फिर यूं कहूं कि कहीं ना कहीं एक तकरार की स्थिति है, क्योंकि आप लोगों के लिए सीट शेयरिंग की बात हो चुकी है, उसके बाद में प्रत्याशी तय नहीं हो पा रहे हैं। फर्स्ट फेज के लिए महज 2 दिन बाकी बचे हैं अब नामांकन के। तो क्यों पशुपेश की स्थिति है? अभी सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि नामांकन के लिए अब महज 1 दिन बचा हुआ है। इसके बावजूद जो ढांचा निकल के सामने आ रहे हैं, कुछ धाराएं, जैसे कि आपने देखा होगा और इत्यादि तमाम तरह की पार्टियां हैं और भी थोड़ी साफ सुनाई नहीं दे रही है। आप क्या कह पा रहे हैं? आप रुक के बात करेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ी आवाज आएगी ठीक से। आप कहीं पे आप थोड़ी देर की बात है, आप एक बार रुक के बता दीजिए कि अभी क्यों टिकट पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं हो पा रहे हैं? कहीं कोई परेशानी है महागठबंधन में? देखिए, महागठबंधन के साथ जो बातें हैं वो हुआ क्या है कि आरएलएसपी हो या इत्यादि तमाम तरह की पार्टियों को जो लास्ट में एनडीए ने झटका दिया है और चाहा है कि कहीं और एडजस्ट हो जाए, नहीं तो उनके इशारों पे चले, ऐसी स्थितियों में उन्होंने महागठबंधन की ओर रुख किया और उसको लेकर के बहुत सारे संगठनों को और भी साथ लाने की बातों को लेकर के या बहुत लोगों को जगह देने की बात को लेकर के, चूंकि पर्सनली राहुल गांधी जी इस बार बिहार में थे और लगभग 20 दिनों के दौरे में यह समझ में आ गया था कि बिहार की जनता इस बार पूर्णतः महागठबंधन के फेवर में है और वोट चोर गति चोर के नारे पे। लेकिन टिकट डिक्लेयर नहीं हो पा रहे हैं सर। फेवर में है आप कह रहे हैं, ये तो 14 को पता लगेगा, लेकिन अभी टिकट डिक्लेयर होने में कहां परेशानी आ रही है? कार्यकर्ता बड़े बेताब हैं कि हमारा नेता कौन होगा, चुनाव कौन लड़ रहा है। मामला क्या है कि चूंकि जो अभी आज से पहले जो स्थितियां थी, जो अभी पूर्व विधायक हैं और बहुत तरह के एनडीए से छूटे हुए लोग हैं, वो लोग भी आने के लिए तैयार थे और इन सब चीजों को लेकर लगातार जो है मीटिंग का दौर चल रहा था, क्योंकि किसी को भी नाराज नहीं करने की इच्छा थी और खास तौर पे हमारे यहाँ उन तबकों को नाराज करने की ईबीसी, ओबीसी इत्यादि तमाम तरह की चीजों को देखते हुए, जातिगत समीकरण को बनाते हुए इतना समय लग रहा था और कुछ विशेष बात नहीं है। और हर जाति से अपने अपने नेता हैं और वो हर कोई उम्मीदवारी चाहते हैं। 5 साल में पहली बार चुनाव आता है और उसमें हर कोई अपना इस्तेमाल करना चाहता है, अपने आप को पार्टी की तरफ से अपना प्रतिनिधि चुनना चाहता है, प्रतिनिधि बनना चाहता है। तो इन सब चीजों में समय लग गया है थोड़ा, और चूंकि इसी बीच में कोर्ट का समय था तो 1-2 दिन उसमें बर्बाद हो गया था। जी, जनसुराज पार्टी का यह कहना है कि दोनों ही गठबंधन ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं
जिन पे आरोप लगे हुए हैं, गंभीर आरोप हैं, सजा याफ्ता हैं, अगर वो नहीं लड़ रहे तो उनके परिवार के लोगों को लड़ा रहे हैं। तो ये बाहुबली वाला चैप्टर दोनों ही तरफ दिखाई दे रहा है, जिसके खिलाफ है जनसुराज पार्टी, इसको मुद्दा भी बना रही है। नहीं, कांग्रेस पे इस तरीके का आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं और पूरी जिम्मेवारी और जवाबदेहियों के साथ मैं बता सकता हूं कि ऐसा कोई भी हमारे यहाँ अभी तक दागदार छवि का कोई भी एक प्रत्याशी अभी तक ऐसा नहीं है जिसने नामांकन किया है, और ना ही वैसे लोगों का हम लोगों ने चुनाव किया है। हालांकि जन स्वराज हर जगह जो है खोजते ढूंढते फिर रहे हैं कि उनको चूंकि किसी चीज से कोई गुरेज नहीं है। हालांकि जो जनमत था और जो जनता का रुझान था वो कहीं ना कहीं उनके पोस्टर बैनर को, उनकी प्रचार गाड़ियों को चुनाव से ठीक पहले, मतदान से ठीक पहले तोड़ के जनता उनके प्रति जो रुझान है वो दे रही है। अब उसमें गुस्से में आकर के थोड़ी बहुत स्थितियां तो चुनाव में उनकी बिगड़ी है, इसलिए उसको देखते हुए जो उम्मीद उन्होंने लगाया था बिहार की गद्दी प्राप्त करने का, वो सपना थोड़ा दूर सा लग रहा है। इसलिए इस तरीके की समस्याएं उनको दिख रही हैं। जी किशोर कुणाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? क्योंकि आप स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं, शायद फोन लाइन पे आप हैं। किशोर जी, चले किशोर जी, क्योंकि चुनाव का वक्त है, कई व्यवस्था हो सकती है, मैं वापस से दीपक जी का रुख करना चाहूंगा। दीपक जी, रोचकता की बात की जा रही है और आपने कहा कि एक तीसरे विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर अपने आप को प्रचारित कर रहे हैं। अब कितने सफल होंगे नहीं होंगे ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन एजेंडे पे अभी मैं सुन पा रहा था कि चुनाव वापस से पोलराइजेशन की ओर जा रहा है। टिकटों की बात करें तो टिकटों में भी आप देखेंगे कि एनडीए में माइनॉरिटीज के जो कैंडिडेट्स हैं 3-4 दिए हैं। नीतीश बाबू भी अभी उसी रुख पे हैं जो बीजेपी चल रही थी, तो इसका कुछ चर्चा है वहां पे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी अपने इसमें कह चुके हैं। किशोर जी आप फोन लाइन पे तो आप सुन पा रहे हैं, एक आरोप लग रहा है कि माइनॉरिटी को जनता दल यूनाइटेड भी इस बार इग्नोर कर रहा है। बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा है जनता दल यूनाइटेड का लिस्ट अगर आप देखेंगे तो हमने सभी वर्गों को समाहित किया है, चाहे वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सवर्ग या सामान्य वर्ग की बात हो, हर वर्ग की प्रतिनिधित्व दी गई है। जहां तक अल्पसंख्यक का मामला है तो आपने देखा हुआ ये 4 लोगों को हम लोगों ने टिकट दिया है, और पिछली बार 2020 के चुनाव में हम लोगों ने 12 लोगों को हम लोगों ने टिकट दिया था। क्योंकि चुनाव लड़ा जाता है हार और जीत के समीकरण के हिसाब से। जो परिस्थितियां बन रही है उसमें हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम अधिक से अधिक सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित कर सकें, और उसी को ध्यान में रखते हुए टिकट का वितरण किया गया है। हम लोगों की तरफ से ना तो कास्ट, ना क्रीड, ना कम्युनिटी के हिसाब से टिकट का वितरण नहीं किया गया है, बल्कि हम लोग एक समावेशी लिस्ट देने का काम किया है, समावेशी प्रतिनिधित्व देने का काम किया है, जो हम लोग का यही रहा है। पिछले 20 वर्षों से हम लोग लगातार सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लिए काम करने का काम किया है। चलिए सर, ये माइनॉरिटीज वाली बात आ रही है क्योंकि एक मुद्दा बन रहा है वहां पे पब्लिक में चर्चा का विषय। मैं दीपक जी आपके पास में आना चाहूंगा, पोलराइजेशन का वहां पे चल रहा है कुछ? देखिए, जनता दल यूनाइटेड के जो मुखिया है नीतीश कुमार ने बिहार के मुसलमानों के लिए, बिहार के अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है। इससे बिहार का कोई मुसलमान इनकार नहीं करता है। नीतीश कुमार ने बिहार की बेहतरी के लिए काम किया है और बिहार के अकलियत अल्पसंख्यकों के लिए भी काम किया है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार की पार्टी अल्पसंख्यकों को टिकट देने से डर रही। अब अल्पसंख्यकों को टिकट देने से नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी कभी अल्पसंख्यकों को बड़ी संख्या में टिकट देने का हौसला नहीं दिखा पाती थी किसी भी राज्य में। लेकिन जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार ने अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल से आज तक कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन इस बार दिखाई दे रहे हैं। इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड टिकट देने से डर रही। क्यों डर रही? इसलिए डर रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर हम मुस्लिम कैंडिडेट देंगे तो हमारा मुस्लिम कैंडिडेट हार जाए। अब इसके लिए एक अकलियत के एक नेता ने मुझसे यह बात कही। उन्होंने कहा कि जनता को यह तय करना होगा कि जिस मुख्यमंत्री ने इतना काम किया, अगर वो मुख्यमंत्री डर रहा है अल्पसंख्यक कैंडिडेट देने से,
कि उसको लग रहा है कि हम दे देंगे टिकट तो जिता नहीं पाए। तो इसके लिए तो जब बिहार की जनता को, बिहार की अकालियत को भी अपना आत्मविश्लेषण करना हो। चले, मैं माफी चाहूंगा सर, समय कम है। मैं एक चलते चलते वंदना जी आपसे जानना चाहूंगा, आपके यहाँ पे कुछ है धर्म जाति, किसी को कैंडिडेट देना है, किसको नहीं देना, किसकी जाति ज्यादा है उसको देंगे, किस धर्म के लोग ज्यादा हैं, ये सब कुछ है? बहुत शॉर्ट में चाहूंगा, 30 सेकंड में आप। जी जी जी, धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर मैं उतना नहीं कहूंगी, लेकिन जिस अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे तो धर्म के आधार पर अगर आप उसको ले रहे हैं तो हमने कहा था कि 40% सीट हम देंगे अल्पसंख्यक समुदाय को, और उस वादे पे हम खरे उतर रहे हैं। आप सीमांचल एरिया में देख लीजिए, हमने एक से बढ़कर एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो कि अलीगढ़ के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रहे अबू फारूकी भाई। ऐसे कई प्रत्याशी हैं जिनकी छवि बेदाग है और अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, उनको हमने इस बार पहली बार टिकट दिया है। जी चलिए, मैं माफी दलित चाहूंगा, और समय का अभाव है। मैं वंदना जी, नेक्स्ट टाइम हम लोग, क्योंकि बिहार के चुनाव से हम दूर नहीं जा सकते हैं, बड़ा इंटरेस्ट रहता है, हम डेली इसमें फॉलो अप भी करते हैं, खबरें भी पढ़ते हैं। दीपक जी की एक बात पे जरूर टिप्पणी करना चाहूंगी। नीतीश जी अल्पसंख्यक के लिए काम कितना किए हैं इसी से प्रदर्शित हो जाता है कि जब अल्पसंख्यक भाई उनको अपने धर्म विशेष का टोपी पहना रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। आप बस इसी से समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना काम किया, कि वो उनके साथ खड़े तो दिखना चाहते हैं लेकिन चलिए, मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है। तो चलिए, बिहार के चुनाव बड़ा रोचक मोड पे जा रहा है और धीरे धीरे, यानी कि त्योहार के बाद देखिए रोचकता और बढ़ेगी। एक तरफ छठ के पर्व का उत्साह होगा, दूसरी तरफ वोट डालने का उत्साह दिखाई देगा। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।